गौर से सुनना नौजवानों, गौर से सुनना। गाने सुन रहे हो, खव्वालियाँ सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, बजाने सुन रहे हो, ये गले हमारे हैं, आवाज़ खुदा की है, गले हमारे हैं, पैगाम रसूलुल्लाह का है, गले हमारे हैं, पैगाम सहाबा का है, ताबिईन का है, पीराने पीर महबूब सुबहानी का है, ख्वाजा गरीबन नवाज का है, ख्वाजा बंदे नवाज का है, मुख्तार काकी का है, अल्लामा इब्ने तैमिया का है, बायजीद बुस्तामी का है, निज़ामुद्दीन औलिया का है, अहले नज़र का है, अहले फिज़गर का है। आप गाने सुनते हो, आप कव्वालियाँ सुनते हो, इस दर्द को सुनो कि सारी दुनिया में ये जो चर्चा हो रहा है, चाहे गोरी पाड़ला हो, चाहे मैसूर रोड हो, चाहे शिवाजी नगर हो, चाहे टानी रोड हो, चाहे हेगड़े नगर हो, चाहे सारे पाड़ला हो, चाहे बेंगलोर हो, मैसूर हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हिंदुस्तान हो या सारा आलम हो, जो ये चर्चे कर रहे हैं, अहले अकल अहले फिक्र, यह हमारा नौजवान तबका के मुसलमान आखिर इतना नाबूद क्यों हो रहा है? जब हमारे ज़ुबानों से ये चर्चा होता है। आसमान से क्या आवाज़ आती है सुनो, आसमान से क्या आवाज़ आती है सुनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। मामूल के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक के बाद ये पहली जुमा है जिसमें ख़तीब के आने से पहले एक कसीर तादाद में लोग आए हैं। एक छोटा सा मजाक करते हुए बात को आगे बढ़ाऊं, ये जुमे की मोहब्बत और खुलूस नहीं है, बेंगलुरु बन का नतीजा है। जुमे का खूबसूरत माहौल अगर बनना और बनने के लिए हालात के तहत अगर इलाक़ों का कर्फ्यू और बंद और हड़ताल हो तो मेरी दुआ यह है कि हर जुमा किसी न किसी बहाने से पूरे हिंदुस्तान में बंद का ऐलान होता रहे। देखो एक ही साहब आमीन बोले ही। एक है मसरूर होकर अमल करना, एक है मजबूर होकर अमल करना। लेकिन मजबूर होकर अमल करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अजर तो दे देंगे, लेकिन उस आदमी की इबादत से अल्लाह खुश नहीं होंगे। मसरूर होकर अगर कोई अल्लाह का बंदा इबादत करता है, इताअत रसूल से आरास्ता होता है, अजर मिले या ना मिले अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएंगे। एक है इबादत का अजर, एक है अल्लाह की रज़ा, एक है इताअत का सवाब, एक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा। ये दोनों एक चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा जब आपके इलाके में बारिश नहीं हुई, लोगों ने सलातुल इस्तिस्का पढ़ा, यानी बारिश की नमाज पढ़ी। बड़े बड़े औलिया व अइम्मा, अस्फिया व अतकिया, बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे नमाज पढ़े सलातुल इस्तिस्का, बारिश की नमाज, तब भी बारिश नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला के नज़दीक वो गुनहगार हैं या अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल नहीं किया, ये मतलब नहीं है। अल्लाह कबूल किया, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी थी कि किसी एक बंदी का तक़वा दिखाना। चुनाचे बड़े बड़े औलिया फिर से मीटिंग बैठे, मशवरे में बैठे कि भाई सुन्नत पर भी अमल हो गया, सलातुल इस्तिस्का अदा करे, बारिश नहीं हो रही है, आगे करना क्या। सुफियान सौरी, हसन बसरी, हबीब अजमी, अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैहिम अजमईन जैसे लोग बैठकर मशवरा करते हैं कि करना क्या। मशवरे में ये बात आई कि भाई एक काम करेंगे, एक मरतबा हज़रत राबिया बसरिया से दुआ करवाएंगे।
दुआ करने और दुआ करवाने से मसले हल होते हैं। दुआ करना भी, दुआ करवाना भी, चाहे निकोकार हो कि चाहे गुनहगार हो। ऐसा नहीं कि गुनहगार दुआ न करे, ऐसा नहीं कि गुनहगार दुआ न करवाए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्लाह वाले ही दुआ करे और अल्लाह वाले किसी और से दुआ न करवाए। नहीं, मसले हल होते हैं दुआ करने से और दुआ करवाने से। और दुआ आप किसी से भी कराओ, गुनहगार से गुनहगार पर नज़र पड़ी, उससे भी आप कहो कि भाई हमारे हक़ में दुआ करें। आ रही बात समझ में? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम से कौन नावाकिफ़ है? उम्मत का आज भी बच्चा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानता है। आपके मकाम को जानता है, आपके मर्तबे को जानता है और आपकी निस्बतों को जानता है। सहाबी रसूल है, अम्बिया के बाद सबसे बड़ा दर्जा नबी के सहाबा का है, किसी नबी के सहाबी का नहीं। तमाम अम्बिया के बाद पूरी इंसानियत में सबसे बड़ा मकाम रब्बे काबा की कसम मेरे नबी, आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का मकाम है। मूसा के सहाबा का भी नहीं, ईसा के सहाबा का भी नहीं, इब्राहीम और इस्माइल के सहाबा का भी नहीं, दीगर अम्बिया के सहाबा का भी नहीं। इस बात पर तमाम उम्मत और उलमा, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि तमाम अम्बिया के बाद पूरी इंसानियत में मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम है। और सहाबा के मकाम को तो दुनिया का कोई वली टच भी नहीं कर सकता। आज बेंगलुरु बन का मैं ज़्यादा फ़ायदा हासिल करूँगा। क्योंकि कुछ मोहब्बत में बैठा हूँ तो कुछ गुस्से में भी बैठा हूँ। अब पूरे का पूरा हक़ अदा करना है मुझे। पहला ज़माना था मोहतरम, बोलते थे, सुनते थे, बोलने वाले में भी अमल था, सुनने वाले में भी अमल था और लोग सुनते भी थे, अमल भी करते थे। अब एक बाद में एक ज़माना आया, लोग सुनते थे, अमल नहीं करते थे। अब जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, लोग सुनते भी नहीं, अमल भी नहीं करते। ऐसे दौर में जब मौका मिल जाता है तो फ़ायदा हासिल कर लेना है। इमाम अबू हनीफ़ा इमामुल अइम्मा तो ज़रूर हैं, मुहद्दिसीन ज़रूर हैं, मुफस्सिरीन ज़रूर हैं, लेकिन जब मुकाबला सहाबा का आ जाए, अल्लाह अकबर। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि एक सहाबी, मिसाल के तौर पर एक सहाबी जो नबी के पीछे कलमा पड़ा, सहाबा की दावत पर ईमान लेकर आया। एक सहाबी दूसरे सहाबी की दावत पर ईमान लेकर आए, किसी और गाँव के थे। यहाँ कुछ सहाबा नबी की खिदमत में हाजिर होते, ईमान लेकर आते, इल्म सीखते, अमल सीखते और अपने अपने गाँव को और शहरों को चले जाते और जब वक्त मिलता वापस आते, ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ हो जाते और दावत और तबलीग का काम करते। तो कुछ एक सहाबी मिसाल के तौर पर ऐसे कि नबी की खिदमत में हाजिर होकर दावत का काम लेकर गए, अपने इलाके में उन्होंने दावत का काम शुरू किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में बाहयात हैं। अब उन्होंने दावत दी तो वहाँ एक साहब ईमान कबूल किए। गौर से सुनना, साहबी का मकाम बता रहा हूँ। और ईमान कबूल करने के बाद वो अपने काम में मसरूफ़ रह गए। जब हज का मौका आया
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी हज, हज्जतुल विदा हज्जतुल विदा जिसे कहते हैं। अब वो हज करने के लिए आए और उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज फरमाए तो आपके साथ 1 लाख से ज़्यादा हज़रात सहाबाए किराम का मजमा था। अल्लाहु अकबर। अरफात का मैदान हो कि मिना का मैदान हो कि हरम पाक हो, सफ़ा मरवा हो, इससे पहले ना इतना बेहतरीन काफ़िला देखा, ना इसके बाद इतना बेहतरीन काफ़िला देखा। इस हज के अमीर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और हुज्जाज सहाबाए किराम हो, ऐसा मंजर कैसा रहा होगा। और 1 लाख से ज़्यादा हज़रात हुज्जाज किराम सहाबाए किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात के मैदान में हो कि मिना के मैदान में हो कि मुज़दलिफ़ा के मैदान में हो, तवाफ़ में हो कि सफ़ा मरवा की सही में हो। और 1 लाख का मजमा कोई मामूली मजमा नहीं है। तो वो सहाबी जो किसी सहाबी की दावत पर ईमान कबूल किए और हज करने के लिए आए, साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का भी इरादा था, मुलाकात का भी इरादा था, लेकिन मजमा इतना ज़्यादा था कि सामने जगह न मिली और बिल्कुल पीछे रहे, बिल्कुल पीछे रहे और दूर से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर रहे थे और दीदार कर रहे थे। और मजमा ज़्यादा होने की वजह से उनको मुलाकात का शरफ भी नहीं मिला और उनकी अपनी मसरूफियात की वजह से मज़ीद मक्के में ठहरे भी नहीं और वापस आ गए। उन्होंने सिर्फ 1 मरतबा नबी को देखा, 1 सेकंड के लिए देखा और वो भी दूर से देखा, दूर से देखा, वो भी 1 मरतबा देखा नबी को। जब नबी जबल रहमा पर कुछ बुलंदी पर चढ़े तो तब नज़र आए, बराबर थे तो नज़र नहीं आए, बुलंदी में थे तो झांक झांक अरे मेरे आका जिनको देखने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन मजमा सामने होने की वजह से मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मेरे हाल जलवा तो नज़र आया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए। और मैं कल रात भी ये बात कहने वाला था, नबी के मोअजिज़ात में से एक मोअजिज़ा ये था, करीब वाले को नबी का चेहरा जैसे नज़र आता था, दूर वाले को भी वैसे ही नज़र आता था। अब ये दो चार साथियाँ बैठे हैं, करीब बैठे हैं, तो मेरा चेहरा बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। और ज़रा पीछे जाओ, और ज़रा पीछे जाओ, और ज़रा पीछे जाओ, जितनी दूरी होगी तो सूरत उतनी साफ नज़र नहीं आएगी। और दूर वाले को मुमकिन है कि किसी को मैं गोरा नज़र आऊँ, किसी को काला नज़र आऊँ, किसी को मोटा नज़र आऊँ, किसी को दुबला नज़र आऊँ, किसी को मेरी नाक कल्ली नज़र आए, किसी को मेरी नाक चपटी नज़र आए, फुला और फुला। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल मुबारक ये नहीं था। ये नबी के मोअजिज़ात में से एक मोअजिज़ा था। करीब रहने वाला, बाजू बैठने वाला मेरे नबी को जैसे साफ देखता था और बैठने वाले को मेरा नबी का चेहरे मुबारक जो साफ नजर आता था, रब्बे काबा की कसम वो दूर बैठने वाले को भी मेरे नबी का चेहरा यूं नजर आता था गोया के बीच में कोई फासला ही नहीं। अब वो जो सहाबी हैं, सहाबी खाली दुआ करने और कराने पर बात, इबादत मजबूर और मसरूर होकर करने पर बात, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमानों, अल्लाह करे कि बात संसर कर दो, आप सुने तो अपनी ज़ुबान से दूसरों को सुना दो। ऐसी अंदर की दर्द भरी बातें मैं चाहता हूँ कि कोई इस्लाम का दुश्मन न सुने, वरना डूबने के लिए बाहर के तालाब की नहीं, खुद का पसीना काफ़ी हो जाएगा। मरने के लिए दरख्तों की और रस्सियों की और फांसियों की, चाकुओं की और दूसरे हथियारात की ज़रूरत नहीं। हमारी हालतों पर जब दुश्मन
तालियां बजाएंगे तो हमारी शर्मिंदगी हमारे मौत के लिए काफ़ी है। हमने इबादत को भी मजाक बनाया, मोहब्बत को भी मजाक बनाया, मसाजिद को मजाक बनाया, मदारिस को मजाक बनाया, खानखाहों को मजाक बनाया, औखाफ को मजाक बनाया, अमानतों को मजाक बनाया, शर्म और हया को मजाक बनाया। मुझे माफ़ फरमा दे मेरे दोस्तों, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून की तफसीर बनकर अर्ज कर रहा हूँ। हमने काबतुल्लाह को भी मजाक बनाया तो गुंबद खजरा को भी मजाक बनाया। सच्चे आशिकाने रसूल के अलावा, पॉइंट नोट करो, बात को गौर से सुनो, सच्चे आशिकाने रसूल मतलब सच्चे आशिकाने रसूल का क्या है तर्जुमा, क्या है सच्चे आशिकाने रसूल का? सच्चे आशिकाने रसूल का तर्जुमा ये है कि उसका ईमान कामिल और मुकम्मल और मजबूत हो, उसका यकीन कामिल और मुकम्मल हो, वो 5 वक्त का पाबंदे नमाज और सलात हो, उसके चेहरे पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हो, उसके आँखों में हया हो, उसके ज़ुबान में सदाकत हो, उसके कान गाने बजाने से महफूज हो, उसका एक एक लुक़मा नहीं एक एक दाना हलाल का हो, और वो दुरूद का आशिक हो, वो कुरान पढ़ने वाला हो, वो नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करता हो, चाहे वो सुन्नत दस्तर की हो, चाहे वो सुन्नत बिस्तर की हो, चाहे वो सुन्नत घर की हो, चाहे वो सुन्नत लिबास की हो, चाहे वो सुन्नत दीगर आमालो अफ़ाल की हो, वही सच्चा आशिक़ रसूल है। उस सच्चे आशिक़ रसूल को जायज़ है नबी के शान में कोई गुस्ताखी करता है तो उसे गुस्सा आ जाए, काबे के नाम पर कोई गुस्ताखी करता है गुस्सा आ जाए, गुंबद खजरा के शान में कोई गुस्ताखी करता है गुस्सा आ जाए। सच्चे आशिकाने रसूल के अलावा अगर कोई और है और उसके सामने काबे का मजाक हो रहा है, गुंबद खजरा का मजाक हो रहा है, सुन्नत मुस्तफ़ा का मजाक हो रहा है, सुन्नतों के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, तो उसे किसी किस्म का गुस्सा करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए कि दुश्मन जितना करते हैं इस वक्त तो उससे ज़्यादा नबी के नाम लेने वाले जाहिल कर रहे हैं। बात सही है कि गलत है? दुश्मन जितना कर रहे हैं उससे ज़्यादा शरीयत की धज्जियाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले जाहिल मुतलक कर रहे हैं, जिनको अलिफ बा तक की पहचान नहीं है। उन्होंने इस्लाम को सिर्फ टोपी समझा है, झंडे को इस्लाम समझा है, कटआउट को इस्लाम समझा है, घरों के अंदर कुरान पाक रखने को इस्लाम समझा है, और उनकी खतना को उन्होंने इस्लाम समझा है, मस्जिद में निकाह और दफ्तर के दस्तखत को उन्होंने इस्लाम समझा है, वक्त पढ़ने और सहूलत के मुताबिक मस्जिद के आने जाने को इस्लाम समझा है। ऐसे जाहिलों से जितना इस वक्त इस्लाम बदनाम हो रहा है, मैं सीना ठोक कर कहता हूँ कि पुरानी दुश्मनी जो इस वक्त तक अब तक इस्राइल कर रहा है, उसकी दुश्मनी से इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुँचा, अमेरिका की दुश्मनी से इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुँचा, इस्राइल की दुश्मनी से इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुँचा, जापान और चाइना, ऑस्ट्रेलिया और दीगर यूरोपीय ममालिक की दुश्मनी से इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुँचा। कट कर दे बात को, कट
कर दे बात को। इतने बड़े मजमे को ये आजिज अपनी आवाज़ सुना नहीं सकता, माइक का सहारा ले रहा हूँ। कट कर दे इस बात को, शर्म आती है कहते हुए। आरएसएस की दुश्मनी से इस्लाम को उतना नुकसान नहीं पहुँचा जितना कि नबी का नाम लेकर झूठी मोहब्बतों का इजहार करने वाले मक्कार, जाहिल, धोखेबाज, गद्दार जाहिलों से आज इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लामा इकबाल के ख़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। दोस्तों, मैं बदनाम ज़माना हूँ और डंके की चोट में साफ साफ कहता हूँ, इस वक्त कौम का जो हाल है दीनी एतबार से, इस वक्त के नौजवानों की जो हालत है दीनी एतबार से, इसके ज़िम्मेदार और इनके इन गलतियों के ज़िम्मेदार मैं साफ साफ कहूँगा, इस किस्म के जलसे और जुलूस करने वाले ज़िम्मेदार और मसाजिद के ज़िम्मेदार ही इनकी आज़ादी के ज़िम्मेदार हैं। अल्लामा इकबाल के ख़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। क्या निगाह विलायत थी, क्या फ़िरासत थी। अल्लामा इकबाल ने शिकवा जवाबे शिकवा में हमारी इन हालतों को पेश कर दिया। फरमाया, अर्ज़ है, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। तवज्जो चाहता हूँ शरीफ साहब, दीगर हजरात जो उर्दू अच्छा समझते हैं वो अशआर से डायरेक्ट समझ जाए, जो समझते नहीं इस आजिज़ को इंशाअल्लाह ताला समझाने का मौका दे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। दुनिया में चर्चा है मुसलमान बर्बाद हो गए, मुसलमान बर्बाद हो गए। दोस्तों, ज़मीर है, गीरत है, अक़ल है, समझ है, दानाई है, फ़हम है, फ़िरासत है। अज़ा कानों में अज़ान पड़ी गई, अल्लाह रसूल की थोड़ी बहुत पहचान है, आखिरत पर ईमान है। इन अशआर की तशरीह सुनो। आज हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, अफ़गानिस्तान हो, जज़ीरतुल अरब हो, दीगर इस्लामी ममालिक हो या दूसरे यूरोपीय ममालिक हो, जहाँ के मुसलमान तमाम के ज़ुबानों में एक ही चर्चा है, एक ही चर्चा। आखिर मुसलमान इतना जलील क्यों, मुसलमान इतना नाबूद क्यों, मुसलमान इतना बर्बाद क्यों, मुसलमान की ये हालत क्यों हो रही है, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, आसमान से फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, जिब्राइल को क्यों उतारा नहीं जा रहा है, मिकाइल को क्यों उतारा नहीं जा रहा है, इज़राइल तो उतारे जा रहे हैं, इसीलिए तो टिकटें कटती जा रही है। दूसरे और फतह और कामरानियाँ क्यों नहीं आ रही है। ये जो चर्चे हैं ना, जो हमारी ज़ुबानों में, हम जैसे गुनहगारों की ज़ुबानों में, बदअमलों की ज़ुबानों में, शरीयत का जनाजा उठाने वालों की ज़ुबानों में, सुन्नत को जन्नत का जनाजा उठाने वालों की ज़ुबानों में, ये जो चर्चे हैं ना कि आखिर क्या हो गया दुनिया में मुसलमान को। मुसलमान के पास काबा है, मुसलमान के पास कुरान है, मुसलमान के पास सच्चा अल्लाह है, मुसलमान के पास नबी है,
आखिर मुसलमान इस वक्त दुनिया में इतना नाबूद क्यों हो रहा है? मुसलमान इस वक्त दुनिया में इतना जलील क्यों हो रहा है? मूली गाजर की तरह मुसलमान को क्यों काटा जा रहा है? इज्जतें क्यों लूटी जा रही है? मुसलमान के ईमान का, मुसलमान के इस्लाम का सौदा क्यों किया जा रहा है? जब हम सारी दुनिया के मुसलमानों के ज़ुबान से ये चर्चा हो रहा है। गौर से सुनना नौजवानों, गौर से सुनना। गाने सुन रहे हो, खव्वालियाँ सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, बजाने सुन रहे हो, ये गले हमारे हैं, आवाज़ खुदा की है, गले हमारे हैं, पैगाम रसूलुल्लाह का है, गले हमारे हैं, पैगाम सहाबा का है, ताबीईन का है, पीराने पीर महबूब सुबहानी का है, ख्वाजा गरीबन नवाज का है, ख्वाजा बंदे नवाज का है, मुख्तार काकी का है, अल्लामा इब्ने तैमिया का है, बायजीद बुस्तामी का है, निज़ामुद्दीन औलिया का है, अहले नज़र का है, अहले फिज़गर का है। आप गाने सुनते हो, आप कव्वालियाँ सुनते हो, इस दर्द को सुनो कि सारी दुनिया में ये जो चर्चा हो रहा है, चाहे गोरी पाड़ला हो, चाहे मैसूर रोड हो, चाहे शिवाजी नगर हो, चाहे टानी रोड हो, चाहे हेगड़े नगर हो, चाहे सारे पाड़ला हो, चाहे बेंगलोर हो, मैसूर हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हिंदुस्तान हो या सारा आलम हो, जो ये चर्चे कर रहे हैं, अहले अकल अहले फ़िक्र या हमारा नौजवान तबका के मुसलमान आखिर इतना नाबूद क्यों हो रहा है? जब हमारे ज़ुबानों से ये चर्चा होता है, आसमान से क्या आवाज़ आती है सुनो, आसमान से क्या आवाज़ आती है सुनो, शोर है। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है बात, शोर है। अल्लामा फरमाते हैं हमारी आवाज़ को, अल्लाह के जवाब को अशार में ढाल कर अल्लामा फरमाते हैं शोर है, शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। आसमान से आवाज़ आती है, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। अरे मुसलमान हैं तो ना बर्बाद होने के लिए, तुमको कौन मुसलमान कहता है? घर में दौलत हो तो चोरी का इल्ज़ाम सही है, कुछ भी नहीं है घर में, चोरी हो गई, चोरी हो गई। अब पुलिस आती है, चोरी हो गई, कहाँ हुई? यहाँ हुई। क्या था? क्या भी नहीं था। कितनी बड़ी अक्लमंदी है। सोना चोरी हुआ, सोना तो चोरी उस वक्त होगा जब सोना हो, चांदी चोरी उस वक्त होगा जब चांदी हो, रुपया चोरी उस वक्त होगा जब रुपया हो, दिरहम और दीनार चोरी उस वक्त होंगे जब दिरहम और दीनार हो। इज्जत पर हमले उस वक्त होंगे जब बाइज्जत लोग हो। कुछ भी नहीं है। यही तो अल्लाह कहता है, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। कहाँ है मुसलमान? कहाँ है मुसलमान? अगर होता तो मुसलमान या तो घर में होता या तो मस्जिद में होता, रास्ते में ना होता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। एक तो सबसे पहली बात है, कुछ मसाइल, कुछ हकीकतें सुनते जाओ प्यारो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुशी का इजहार उस दिन को मौजू बनाकर करने ही में इख्तिलाफ। कुछ उलमा कहते हैं, मैंने जवाब दिया 2 दिन पहले जलसे में, यूट्यूब में शायद वो बयान भी होगा। कुछ उलमा कहते हैं कि सहाबा ने 12 रबीउल अव्वल को मौजू बनाकर 12 तारीख़ को किसी किस्म की खुशी का दिन नहीं मनाया। अब 12 रबीउल अव्वल को 12वीं तारीख़ को खुशी का दिन मनाना ये बिदअत में दाखिल है।
ये उलमा का इख्तलाफ है, अभी तुम्हें फैसला करो नको। दूसरी बात, नहीं मनाना, बात वहीं खत्म हो गई। सुनिए अकरम साहब तवज्जो से, नहीं मनाना बात वहीं खत्म हो गई। मनाना है तो फिर एक बात पैदा हो गई, मनाना है तो कैसे मनाना। नहीं मनाना तो बात खत्म। अब वो लोग अपनी जगह पर बैठ गए और वो नबी के मुनकिर नहीं, नबी के मुखालिफ नहीं, नबी के दुश्मन नहीं, उनका मकसद दीन की हिफाजत, शरीयत की हिफाजत। जो मनाना कहते हैं उनका मकसद हुजूर की मोहब्बत। और मैं कल रात भी अर्ज किया था, मोहब्बत भी ज़रूरत है, इताअत भी ज़रूरत है। जो नहीं मनाना कहते हैं वो गलत नहीं। ये हमें सबक दारुल उलूम सबीलुर रशाद से मिला कि एक तीसरी राह निकालो ताकि इनकी भी हिफाजत हो जाए, उनकी भी हिफाजत हो जाए। जो लोग कहते हैं कि ईद मीलादुन नबी नहीं मनाना, वो नबी के दुश्मन नहीं है, वो भी नबी के आशिक हैं, वो भी नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। उन्होंने एक हदीस को पढ़ा और इतना डर गए, इतना डर गए, जिसकी वजह से वो एहतियात को अपना मसलक बनाया और कहा जो काम नबी के सहाबा ने नहीं किया है वो काम हम अगर करेंगे तो दीन में एक नई चीज़ को दाखिल करने के बराबर हो जाएगा। और जब दीन में कोई नई चीज़ दाखिल होती है और उसको उम्मत दीन समझती है तो फिर वो बिदअत बन जाती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम तक पहुंचाएगी। और बहुत सारी अहादीस हैं जिसमें बिदअत और बिदअती के बारे में अल्लाह के नबी ने डराया है, सहाबा ने डराया है। याद रखो, कोई काम दीन के अंदर ऐसा पैदा न करो कि आइंदा चलकर लोग उसे दीन समझने लगे। दीन मुकम्मल हो गया है, क्या करना नबी ने बता दिया, कैसे करना नबी ने बता दिया, कितना करना नबी ने बता दिया, क्या नहीं करना नबी ने बता दिया। सब दीन मुकम्मल हो गया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम जबल रहमा में खड़े होकर नबी ने पूरी सनद के साथ अल्लाह के कलाम को पेश कर दिया। सुनने वाले 1 लाख से ज़्यादा सहाबाए किराम मौजूद है। कुरान पाक में आयत मौजूद है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज दीन मुकम्मल हो गया। अब किसी को कोई बात दीन में दाखिल करने की भी इजाज़त नहीं है, किसी को दीन के अंदर से बाहर निकालने की भी इजाज़त नहीं है। फिर नबी ने क्या फरमाया, ऐ मुसलमानों कान खोल कर सुनो। नबी ने फरमाया इशारे के तौर पर, तुम जिस पर कुरान नाजिल हो रहा है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया है, उस मोहम्मद को भी इस बात की इजाज़त नहीं है वो दीन की किसी चीज़ को निकाले या किसी चीज़ को दीन के अंदर दाखिल करे। आई बात समझ में? अरे आई। और आका ने फरमाया बिदअती अल्लाह और अल्लाह के रसूल का लानती होता है। हदीस पाक में आता है जो काम दीन का नहीं और उसे ज़रूरी समझकर, दीन समझकर करना, यही बिदअत है। ना करने वाले पर मलामत करना यही बिदअत है। मिसाल के तौर पर नबी पर सलाम पढ़ो, लेकिन ये दीन का ख़ास शोबा नहीं है, मोहब्बत है, आप सलाम कहीं से भी भेजो और ना पढ़ने वाले को मलामत न करो, अलग बात है। आप करना चाहते हैं, अगर कभी आप कोई ऐसा काम जिसे किसी बाद वाले ने बनाया है और उसके ना करने वाले पर मलामत करते हैं, यही चीज़ बिदअत बन जाती है। प्यारे आका फरमाते हैं, तवज्जो चाहता हूँ, दूसरों तक इस बात को शेयर करो, जो आपकी ज़ुबान है वो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। प्यारे
प्यारे आका फरमाते हैं मैं हौज़े कौसर के पास खड़ा रहूँगा, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। बाद में मेरी उम्मत आएगी, अल्लाहु अकबर कबीरा। होना तो ये था कि उम्मत हौज़े कौसर पर पहुँचकर मेरे आका का इंतज़ार करती। ये मेरे आका की रहमत है, ये मेरे आका की अता है, ये मेरे आका की शफ़क़त है, ये मेरे आका की मोहब्बत है। उम्मत बाद में पीने जा रही है, आका पिलाने पहले जा रहा है। अब आका खड़े रहेंगे, सब टूट पड़ेंगे। मिसाल भी दी, जैसे माँ के हाथ में मिठाई का डल्ला देखकर उसकी कसीर औलाद माँ से उस मिठाई को लेने के लिए जैसे टूट पड़ेगी, वैसे मेरे पास मेरी उम्मत प्याला पीने के लिए टूट पड़ेगी। प्याला पीने के लिए टूट पड़ेगी। ऐसे में मैं सबको मेरे हाथों से हौज़े कौसर से जामे कौसर डुबोकर मेरे हाथों से पिलाऊंगा। नबी ने फरमाया कि जानते हो ये कोई मामूली पानी नहीं है, ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, शहद से भी ज़्यादा मीठा। एक मर्तबा पी लेगा तो फिर कभी उसे प्यास ही नहीं लगेगी। आका पिलाएंगे, बुला बुला कर बुलाएंगे, फर्दन फर्दन फर्दन, एक एक को बुला बुला कर पिलाएंगे। ऐसे वक्त में अचानक फरिश्तों की एक जमात आएगी, मजमा चीरते हुए आएगी और लोगों को, कुछ लोगों को पकड़ पकड़ कर हौज से निकाल निकाल कर फेंकेगी। वो जहन्नम के करीब जाकर गिरेंगे। ऐसे उठा, वो भी फरिश्ते ना साहब, फरिश्ते ना, पावर अल्लाह ताला ताकत का आता, उठाकर ऐसे फेंकेगी। फरिश्तों की जमात उठाकर ऐसे फेंकेगी अल्लाह के हुक्म से, ऐसे उठाकर फेंकेगी जहन्नम के दरवाजे तक जाकर गिर जाएंगे। एक रिवायत में है कि उठाकर हौज़े कौसर के पास से फेंकेगी, जहन्नम में जाकर गिरेंगे। पैगंबर परेशान हो जाएंगे, मलाइका को डाले क्या कर रहे हैं, मेरी उम्मत के साथ ये सुलूक क्यों उठाकर फेंक रहे हैं। अगर ये एक दूसरे पर सबक खत हासिल करना चाहते हैं तो छोड़ो, ये मेरे और मेरे उम्मत का मसला है, प्यार और मोहब्बत का मामला है। तुम अगर बेअदबी की वजह से इनको उठाकर फेंक रहे हो, नहीं छीना, मेरे किसी उम्मती को टच नहीं करना, ये मेरा गुलाम है, छोड़ो इसे। फरिश्ते बादत कहेंगे कि या रसूल अल्लाह, यहाँ के मड भीड़ की वजह से हम उठाकर नहीं फेंक रहे हैं, आपकी उम्मत में ये वो लोग हैं जो आपके दीन में बिदअतें पैदा करते थे। अभी अभी अल्लाह का ऑर्डर आया है, हुक्म आया है, ए मलाइका जाओ मेरे मोहम्मद के हौज के पास जाओ, वहाँ इन लोगों को उठाकर जहन्नम के घाट उतारो, क्योंकि ये मेरे मोहम्मद के दीन में उन बातों को दाखिल करते थे जो दीन में नहीं थे। जो बात दीन में ना हो उसको दीन समझकर अमल करना बिदअत है। मज़ीद बातें हैं बिदअत के उन्वान पर, वक्त का तकाज़ा है, मुझे आपके साथ कुछ दर्द को लेकर आगे बढ़ना है। पहली बात तो ये है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशार बाकी हैं, मुक़द्दमा बाकी है। पहली बात तो ये है प्यारों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को ख़ास करके खुशी मनाना, नए कपड़े पहनना, पुलाव ज़र्दा बनाना, अच्छा खाना पीना, इसके बारे में उलमा का इख्तलाफ है। एक जमात कहती है
कि नहीं, जिसको अबू बकर ने न किया, जिसको उमर ने न किया, जिसको उस्मान ने न किया, जिसको अली ने न किया, जिसको हसनैन ने न किया और जिसको दीगर असहाबे रसूल ने न किया, आशिक़े रसूल बिलाल ने न किया, मुहद्दिसे रसूल हज़रत अबू हुरैरा ने न किया, फ़क़ीहे उम्मत सहाबा अब्दुल्ला इब्ने मसऊद ने न किया हो, सलमान फ़ारसी जैसा मुहय्यिस सुन्ना ने न किया हो, जो दस्तरखान में 2 सालन बर्दाश्त न करते थे। अल्लाहु अकबर। अब्दुल्ला इब्ने उमर जैसा सुन्नत का पाबंद पेशाब ना भी आता, पैगंबर जहाँ बैठ कर उठते वहाँ घोड़े से उतर कर बैठ कर उठकर नबी की उस सुन्नत को भी अमल करके अपने आमाल में दाखिल करने वाला नबी का आशिक, जिसने जिस काम को नहीं किया। अबू हनीफा से बड़ा आशिक कौन हो सकता है? मदीने में 11 दिन रहे, न पेशाब किया न पाखाना किया। इमाम मालिक से बड़ा आशिक कौन हो सकता है? अबू हनीफा 11 दिन रहे, न पेशाब किया न पाखाना किया, लेकिन उनके ज़िंदगी में मीलाद का जश्न नज़र नहीं आता। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह आशिक़े मदीना, आशिक़े रसूल, जिन्होंने मुअत्ता जैसी बुखारी से पहले सही तरीन हदीस को लिखा, इमाम मालिक ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हज किया और दूसरा हज न किया। किसी ने पूछा हजरत इमाम मालिक से, हजरत पूरा मदीना हज को जाता है, आप हज को नहीं जाते? हजरत ने फरमाया मेरा हज फ़र्ज अदा हो गया, अब मैं हज को इसलिए नहीं चाहता कि वहाँ जाने के बाद अगर मौत आ गई तो क्या होगा, मैं ग़ुलाम चाहता हूँ कि मेरे मौत मदीने में आए। और ऐसे आशिक यहाँ अबू हनीफा तो 11 दिन पेशाब नहीं किए, पाखाना नहीं किए। इमाम मालिक तो पूरी ज़िंदगी हुदूद हरम में न पेशाब किया न पाखाना किया, पूरी ज़िंदगी पेशाब हरम में नहीं किए, पूरी ज़िंदगी पाखाना हरम में नहीं किए। जैसे मदीने का एक हद होता है, आज भी बाउंड्रीज बनाए हैं, जब ज़रूरत आती इमाम मालिक को, हमें क्या आशिका, झूठे मक्कार कज़्ज़ाब, नबी थूकेंगे भी नहीं हमारी ज़िंदगियों में, नहीं थूकेंगे, क्योंकि नबी का थूक भी जहन्नम से नजात है। आका फरमाएंगे कि तू तो मेरे थूक के भी लायक नहीं, नहीं घुसेगी। और मुझे एक बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं ये पूरा दर्द, ये पूरी फ़िक्रें और दीगर हज़रात उलमाए किराम, मुक़र्रिरीन, खुतबा, आइम्मा, ये दर्द जो पेश करते हैं उनके सामने पेश करते हैं जो इन बातों में मुब्तला नहीं है। आप अच्छे लोग हैं, आपके ज़रिए से हम उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप में से किसी का बच्चा भी तो इसमें मुब्तला हुआ होगा। आप तो कंट्रोल कर सकते थे कि अरे कोई काम ऐसा न करना जिसकी वजह से तू दुश्मन रसूल के ज़ुमरे में चले जाए और तेरे साथ हशर के मैदान में मेरा भी नाम पुकारा जाए, क्योंकि हशर के मैदान में किसी का तन्हा नाम नहीं पुकारा जाएगा, उसके बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। हमें नहीं रोक सकते, हमारे बच्चों को नहीं रोक सकते, हमारे भाइयों को नहीं रोक सकते, हमारी माएँ बच्चों को नहीं रोक सकती। नहीं, हमें बच्चों को पैदा नहीं करे, हमारे जज्बात की तकमील हुई, बच्चे पैदा हो गए, चूहे कुत्ते बिल्लियों की तरह, उनकी किसी भी तरबियत और रहबरी की ज़रा भी माँ बाप को फिक्र नहीं, वो जो चाहे करे, जो चाहे करे। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। पूरी ज़िंदगी हज़रत इमाम मालिक हरम मदीना में न पेशाब किया न पाखाना किया। जब ज़रूरत पेश आती हरम के हद बॉर्डर की तरफ जाते, अपने इस नाव के हिस्से से लेकर पूरा हिस्सा हरम के अंदर दाखिल कर देते। ये जो पीछे का हिस्सा है जहाँ ज़रूरत पूरी होती है, उसी को सिर्फ हरम के बाहर रखकर ज़रूरत पूरी करके आते। और अंदाज़ भी किताबों में लिखा है, आपके ज़रूरत को पूरा करते वक्त
बैठने का तरीक़ा भी किताबों में लिखा है। ऐसे बैठते जिस्म का अक्सर हिस्सा हरम में हो, ज़रूरत वाला हिस्सा पीछे हो। किसी ने पूछा, हज़रत इतनी मुसीबत के साथ आप ज़रूरत पूरी करते हैं? हज़रत ने फरमाया, प्यारे तुझे नहीं मालूम मौत क्या चीज़ है जिसका वक्त तय नहीं है, कभी भी आ सकती है। मैं इस तरीक़े से बैठकर ज़रूरत इसलिए पूरा करता हूँ कि कहीं मौत इस वक्त आ जाए तो मेरे जिस्म का अक्सर हिस्सा हरम के अंदर रहे। ऐसे आशिक़े रसूल नहीं मनाया 12 रबीउल अव्वल, दीगर हजरात आशिकान नहीं मनाए 12 रबीउल अव्वल। एक जमात कहती है कि नहीं मनाना जिस काम को सहाबा व ताबीन व तबे ताबीन अइम्मा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन ने नहीं किया, उस काम को हम कैसे कर सकते। एक जमात कहती है कि नबी के पैदा होने की दिन की खुशी तो कायनात को हुई है। इशारे कुरान हदीस से मिलते हैं। बाज़ों ने खुशियाँ मनाई हैं, सहाबा इसलिए खुशी नहीं मनाई कि नबी के विसाल का गम सहाबा को इतना था कि फिर नबी के पैदा होने की अगर खुशी मनाते फिर नबी का विसाल याद आ जाता, फिर मदीने में आहो बुका शुरू हो जाती, रंज और गम का एक माहौल पैदा हो जाता। गर्ज ये एक दीनी व इल्मी इख्तिलाफ है। एक जमात कहती है कि नहीं मनाना, वो तो बैठ गया, फिर सवाल पैदा नहीं होता। एक जमात कहती है कि नबी के पैदा होने के दिन खुशी मनाना चाहिए। तो फिर एक सवाल यहाँ पैदा होता है, खुशी कैसे मनाना? खुशी कैसे मनाना? मोहब्बत का इजहार करना हमको हमारे पैदा होने के दिन से ज़्यादा, हमको हमारे माँ बाप के पैदा होने के दिन से ज़्यादा, हमको हमारे बच्चों के पैदा होने के दिन से ज़्यादा हमारे नबी के पैदा होने का दिन बाइस मसरत और खुशी है, मनाना चाहिए। लेकिन कैसे मनाना, ये भी तो तरीक़ा किताबों के अंदर मौजूद है, ये भी तो तरीक़ा उलमाए किराम ने बनाया है, बताया है। और आज चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो और दीगर ममालिक का हाल छोड़ो, मैंने देखा नहीं ये दो मुल्कों ने इस 12 रबीउल अव्वल के दिन मोहब्बत के नाम पर जितना शरीयत मुतहरा को, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को नुकसान पहुँचाया है, शायद के दुश्मन ने भी इतना नुकसान नहीं पहुँचाया। क्या मोहब्बत का इजहार करो, अच्छे कपड़े पहनो, घर के अंदर अच्छा पकाना ज़रूरी समझे बग़ैर अच्छा पकाओ, रोज़ा रखना उस दिन रोज़े से मुमानात भी नहीं है, रोज़ा रखो, दूसरों को तक़सीम करना, मिठाई फीरनी ज़र्दा मीठा तक़सीम करो। हमारे अकाबिर से साबित है कि नबी के पैदा होने के दिन वो खैर खैरात ज़्यादा करते थे, नबी को उसकी मोहब्बत पहुँचाते थे। सवाब क्या कहूँ मैं, मोहब्बत पहुँचाते थे। नबी को सवाब की ज़रूरत नहीं, सवाब को भी नबी की ज़रूरत है। सवाब उस वक्त तक सवाब बनता नहीं जब तक उसकी निस्बत रसूलुल्लाह से होती नहीं, अजर उस वक्त तक अजर होता नहीं जब तक उसकी निस्बत रसूलुल्लाह से होती नहीं। जन्नत जन्नत भी बनी तो नबी की निस्बत है। अकाबिर से साबित है कि उस दिन वो लोग क्या करते, नबी की मोहब्बत में गुरबा में तक़सीम करते, फ़ुक़रा में तक़सीम करते, घर के अंदर अच्छा पका कर लोगों में तक़सीम करते। अरे हमारे नबी हज़रत शाह अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, तवज्जो से सुनो। शाह अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि हर साल रबीउल अव्वल के महीने में वो घर में फीरनी, ज़र्दा, मिठाई
मिठा खाना, फिरनी, जर्दा का तो तुम्हें समझे रहेंगे। वो शरीफ साहब हैदराबाद से आए ना, उसके वास्ते इनकी ज़ुबान भी हैदराबादी बन गई बोलकर हमारे बेंगलुरु में मिठा खाना बोलते हैं हज़रत। मीठा खाना बनाकर पलव बिरयानी बनाकर तकसीम करते। हज़रत मोहब्बत आशिकीन है। एक मरतबा शाह अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़िंदगी में ऐसा 12 रबीउल अव्वल का महीना आया कि हज़रत के पास 1 पैसा तक नहीं था। और 12 तारीख़ को कोई मीठा वग़ैरह पका कर तकसीम करने तक के भी पैसे नहीं थे। हज़रत बड़े गमगीन बैठे थे। इधर उधर देखा घर के अंदर तो कुछ चने के दाने मिले। चने के दाने वो 1 मुट्ठी से भी कम थे। तो हज़रत ने उस चने के दानों को गरीबों में तकसीम कर दिया। आज मेरे पास इतना ही है। रात को सोते हैं तो आका की ज़ियारत होती है। आका ने फरमाया, अब्दुल हक तेरे वो चने भी मेरे तक पहुंच गए। ये है उस दिन कसरत से दुरूद पढ़ते, मिलाद का हक अदा होता। नबी ने फरमाया, मेरे आँखों की ठंडक नमाज है। एक 10-12 रकात नमाज पढ़कर हदिया नबी की खिदमत में रवाना फरमाते, आहा शफाअत वाजिब हो जाती। उलमाए देवबंद में साफ साफ कहना चाहता हूँ, मुझे साफ साफ कहने दीजिए। उलमाए देवबंद इस तरीक़े के मीलाद मनाने के हमेशा से मुखालिफ रहे। उनको मालूम था, हमारे अकाबिर को मालूम था, हज़रत नानोतवी को मालूम था, फ़क़ीह उम्मत व हिंदुस्तान हज़रत गंगोही को मालूम था, हज़रत थानवी मुजद्दिद मिल्लत को मालूम था। ज़री छूट भी ख़तरा समंदर बन सकता है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। उन्होंने इस बात ही को ख़त्म कर दिया, नाजायज़ होने का फतवा दिया, लेकिन किसी ने माना नहीं। उलमाए देवबंद इस तरीक़े के मीलाद के हमेशा से मुखालिफ रहे, लेकिन एक तबक़े के उलमाए किराम ने ज़िद में उलमाए देवबंद के आकर इजाज़त क्या दी, तो अब वो खुद परेशान है कि इस तूफ़ान को कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। नबी के पैदा होने के दिन जो जायज़ काम, मोहब्बत से आरास्ता काम करता तो कोई नहीं है। दाढ़ी मुंडाने वाले, 11 महीने 20 पर 9 दिन बाटल मारने वाले, गिरे तो भी क़िबले की तरफ नहीं गिरने वाले, अजानों की बेहुरमती करने वाले, कोई माँ का सताया, कोई बाप का सताया, कोई जोरू का रुलाया, कोई बच्चों का सताया, कोई हराम कमा कर खाने वाला, कोई ऐसे वैसे धंधों में रहने वाला, जिसकी ज़ुबान सिवाय झूठ के और कुछ नहीं, जिसकी ज़ुबान सिवाय गाली के और कुछ नहीं, जिसकी ज़ुबान सिवाय गीबत के और कुछ नहीं, जिसकी निगाह हराम बन चुकी है, जिसका ख्याल हराम बन चुका है, जिसकी ज़िंदगी फिल्मों में डूब चुकी है, गानों में डूब चुकी है, वाहियात में डूब चुकी है, लहो लाइफ में डूब गई है। ऐसे लोग भी अपने नबी की मोहब्बत का इजहार करने के लिए उस दिन बाहर क्या आते हैं, शरीयत का एक एक अमल का जनाजा उठता है। आखिर इसको कौन रोकेगा, इसको कौन रोकेगा? हम तो पहले ही से जुलूस के कायल नहीं, और हमको रोकने की कोई ज़रूरत नहीं। और हम अगर रोकेंगे एक लंबा फसाद, एक लंबा इख्तलाफ, एक लंबी मुसीबत ठहर जाएगी। मैं साफ कहना चाहता हूँ, जुलूस के जिम्मेदारों से मैं तुम्हारे जुलूस का मुखालिफ नहीं हूँ, करो, लेकिन ऐसा जुलूस करके जहाँ
जहन्नम के दरवाजे और जहन्नम के अंदर के दरवाजे में अपना नाम क्यों लिखवाते हो, अपना नाम क्यों लिखवाते हो? अरे हम तो तुम्हारे हक में मर चुके हैं और हमारा कोई एतबार तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे उलमा तो जिंदा है ना, तुम्हारे उलमा जिंदा है, अल्लाह उम्र में बरकत दे। तुम्हारे मदरसे आबाद है, तुम्हारे फतवा खाने आबाद है, तुम्हारे मुफ्तियान आबाद है। तुम्हारे जुलूसों का रंग, तुम्हारे जुलूसों का ढंग, तुम्हारे जुलूसों का अंदाज, वो डीजे, वो बाजे, वो नाच, वो गाना, वो रास्तों में लिड़ना, वो ट्रैफिक को रोकना, दूसरों को तकलीफ देना, बेहयाई, और घरों के ऊपर से खड़े होकर, ढाबों में खड़े होकर, ऊपर के मालों में खड़े होकर, बन सवर कर लड़कियों का खड़कर देखना, नीचे से सीटियों का मारना, ऊपर से अंडे और जिसमें पानी भरा हुआ रहता है ऊपर से नीचे फेंकना, नीचे से ऊपर वाली को हंकी मारना, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तमाम तमाशे इस तफ्ता के अंदर लिखो और तुम्हारे उलमा के पास भेजो। हमारे उलमा के पास भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ज़ुबान से कुरान भी निकलता है। शायद उसको तुम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं तो हमारे फतवे कहाँ कबूल करोगे? तुम्हारे उलमा के पास भेजो, ऐसी तस्वीरें भेजो, ऐसे वीडियो भेजो, ऐसे क्लिप्स भेजो और बताओ कि ये क्या तरीक़ा है, ये क्या तरीक़ा है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या इसी का नाम मोहम्मद रसूल, मोहब्बत रसूल है? क्या इसी का नाम है? ये तो मिसाल पे है मेरे दोस्तों, एक तस्वीर है मेरे प्यारे, एक तस्वीर है। क्या इसी का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है? तो फिर ऐसी मोहब्बत नबी को न करो मेरे प्यारो। मेरा नबी हमारे जैसे कुत्तों की मोहब्बत का मोहताज नहीं है। हमारा नबी हमारे जैसे गद्दारों की मोहब्बत का मोहताज नहीं है। हमारा नबी हमारे जैसे बेनमाजी और दाढ़ी मुंडों की मोहब्बत का मोहताज नहीं है। हमारा नबी तो वो है जिसको अबू बकर ने अमल करके मोहब्बत का सबूत दिया, उमर ने जान कुर्बान करके मोहब्बत का सबूत दिया, उस्मान ने जान कुर्बान और शहादत का प्याला पीकर मोहब्बत का सबूत दिया, अली ने अपने बच्चों को करबला के मैदान में कुर्बानी दिलवा कर मोहब्बत का सबूत पेश किया। हमारा नबी हमारे ऐसी मोहब्बतों का मोहताज नहीं है जो गैरों के त्योहारों में शराब पी कर नाचने वालों की नकल करता है और हुजूर से मोहब्बत का दावा करता है। मेरा नबी कौन है? मखलूक क्या मोहब्बत करेगी? मेरा नबी तो वो है जिससे खालिक भी मोहब्बत करता है। ये है मोहब्बत, ये है मेरे दोस्तों। ये सिर्फ अंदाज को देखो, कल आपने ऐसे तरीके देखे होंगे। अब इन नौजवानों को रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? जुलूस के जिम्मेदार, जुलूस के जिम्मेदार। अगर तुम्हारे दिलों के अंदर डंके की चोट में कहता हूँ कोई होगा अपने हल्के का दादा, नाना, चिच्चा, फुप्पा, हमारे सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। इल्म है जूतों को बोसा देंगे, अमल है हाथों को बोसा देंगे, कुछ भी नहीं है तो हमारे नज़दीक बाथरूम के सड़े हुए जग की हैसियत भी नहीं। हक बोलते हैं, किसी की दादागिरी और किसी की लीडरशिप को सामने रखकर नहीं, मौत को सामने रखकर बोलते हैं। ऐसे नबी की मोहब्बत में नाचने वालों के नाच का जिम्मेदार कौन है? गाने बजाने, नबी अल्लाहु अकबर कबीरा, गाने डायरेक्ट गाने बजाए गए, डायरेक्ट गाने बजाए गए। हमारा कोई हमारे अपने मसलक का, क्योंकि मज़हब के साथ मसलक को भी बयान करना है, हमारा अपने मसलक का दावत व तबलीग का कोई साथी इस किस्म की हरकत करता है, मैं गिरेबान की पट्टी ऐसे पकड़ कर पूछूंगा दावत को दाग न लगा, तबलीग को दाग न लगा, क्योंकि मेरे मसलक का है।
थप्पड़ मार कर पूछने की मुझे इजाज़त और हक है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने जुलूसों की इजाज़त दी, जिन्होंने जलसों की इजाज़त दी, जिन्होंने गाने बजाने को सिमा का नाम दिया, सिमा का नाम, कव्वालियाँ, अरे जाहिल, अरे जाहिल, तू तेरी माँ पर रो, तू तेरी माँ पर रो, तू तेरी माँ पर रो, इसलिए कि तेरी माँ ने तुझे दूध तो पिलाया, दीन नहीं सिखाया। तू तेरे बाप पर रो, इसलिए कि तेरे बाप ने तेरे लिए पिरापट्टी तो बनाई लेकिन तुझे दीन नहीं सिखाया। तू अपने आप पर रो कि अगर किसी जंगल का जानवर बनकर पैदा हो जाता, खबर के अजाब से बच जाता, हशर के हिसाब से बच जाता, लेकिन तू इंसान और मुसलमान बनकर पैदा हुआ, कव्वालियों को सिमा का नाम देते हो। जाओ जाकर पूछो, मैंने फतावाए रज़विया पढ़ा है, मैंने फतावाए रज़विया पढ़ा है, बहारे शरीयत पढ़ा है। अब मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, हालात आलम के बहुत ख़राब हो चुके हैं, उम्मत का इत्तेफाक ज़रूरी है। मैंने हज़रत इमाम अहमद रज़ा की किताबें और फतावे पढ़े हैं और उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले, उनके नाम लेवा उनको भी बदनाम कर रहे हैं। बात तो मैंने ये नतीजा निकाला, अजीज़ान, जो मोहम्मद को बदनाम करे उसको अपने इमाम के नाम की क्या हैसियत रह जाएगी। तुम ये बड़े बड़े इंसान खद आवर डीजे बनाकर रास्तों में डालकर अजान की आवाज़ को बंद करने वाले तुम हो। कल ज़ोहर की अजान सुनाई नहीं दी, कल असर की अजान सुनाई नहीं दी, कल मगरिब की अजान सुनाई नहीं दी। खबरदार, तुम किसी दुश्मन को इस हालत में अगर बुरा कहोगे, शायद दुश्मन कामयाब हो जाए हिदायत पाकर, तुम बेअदमी से बर्बाद हो जाओगे। कल ज़ोहर की अजान नहीं हुई अकरम साहब, हुई अजान सुनाई नहीं दी। डीजों की आवाज़, खव्वालियों की आवाज़ ने अजान अल्लाहु अकबर की और तकबीर की आवाज़ पर गालिब, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ पर गालिब, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अगर बीजेपी हुकूमत अजान पर मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये बिगाड़ नहीं, बहकाऊ नहीं, तुम्हारे अंदर का सोया हुआ ज़मीन, और कुछ लोग नादान बनकर अमल करते हैं। अगर बीजेपी हुकूमत अजान को बंद करती है, वो दुश्मन बनकर बंद करती है। तुम तो मोहब्बत का दावा करके बंद करते हो। कल ज़ोहर की अजान नहीं सुनाई दी, पूरे गोरी पाड़ले में, पूरे शिवाजी नगर, नाम लेता हूँ, क्या होगा? सिर्फ मारेंगे ना, सुपारी चना, चुन्ना चना, मऊती चना। अरे रे रे, तुम्हें क्या मालूम, तुम ना तुम्हारे गर्लफ्रेंडा से उतनी मोहब्बत नहीं जितना हमको हक बोलकर मौत से मोहब्बत है। हमें कभी मौत से न डराना, मैं पहले भी कहा, अब भी कहा, कभी मौत से न डराना। बात हक की सुनो, अबू बकर बन जाओ। हक सुनकर भी इनकार करोगे तो तुम्हारा नाम अबू जहल की नस्ल में होगा। अबू जहल की, कल इन मुस्लिम इलाकों में जनाब ज़ोहर की अजान सुनाई नहीं दी, असर की अजान सुनाई नहीं दी, मगरिब की अजान सुनाई नहीं दी, इशा मैं तो जलसे में रहा, हुआ क्या नहीं मालूम है। और जितने जुलूस में निकले, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पूछ ले नबी से, पूछ ले, इधर से पूछ ले या मदीना जाकर पूछ ले, नबी को जुलूस से मोहब्बत है कि नमाज से मोहब्बत है? नबी को दाढ़ी से मोहब्बत है कि नमाज से, जुलूस से मोहब्बत है? नबी को हया से मोहब्बत है या बेहया? अरे कुछ लोगों ने मुझे ऐसी तस्वीरें भेजी हैं, ये हमारे वाहिद साहब मामूली आदमी नहीं, सब पकड़ लेते हैं, कभी उनसे भी डरना पड़ता है। ऊपर से लड़कियां पानी भरे हुए अंडे नीचे फेंक रही हैं। जिसकी आमद पर हया को ज़िंदगी मिली, उसके पैदा होने की खुशी पर वही हया को दफन करके उम्मत बेहयाई में मुब्तला होती है। ख़बर में पता नहीं 12 रबीउल अव्वल को मेरा नबी कितना रोता होगा, कितना रोता होगा मेरा नबी। अरे मेरी मोहब्बत ये हाल,
और ट्रैफिक का तो ये हाल बनाया है। किसी गैर मुस्लिम के त्यौहार में शायद पूरा बेंगलुरु एक वक्त या एक दिन में इतना ट्रैफिक में जकड़ता नहीं जितना। गानों का हाल, इमाम गज़ाली फरमाते हैं सीमा हर किसी का काम नहीं है, 5 चीज़ें हो तो सीमा जायज़ है, नहीं तो नहीं। सीमा कते रवीना टंडन के सका को बैठे रहती, उसकी खवाली को सीमा। अफसोस है तेरी वजूद पर, तेरी जहालत पर। इमाम गज़ाली तेरे भी मेरे भी अल्लाह का वली, इमाम गज़ाली फरमाते हैं 5 चीज़ें हो तो सीमा जायज़। सीमा किसे कहते हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, औलिया की मोहब्बत की बातें अशआर में ढाल कर ज़र्रा एक तरन्नुम के साथ पढ़ने को सीमा बोलते। सो सीमा, इन्हें सीमा को माइकल जैक्सन की डांस भी, ए.आर. रहमान की म्यूजिक को सीमा समझ गया है घुग्गू। माइकल जैक्सन की डांस को भी ए.आर. रहमान की म्यूजिक को सीमा समझ गया है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इमाम गज़ाली फरमाते हैं 5 शर्ता हो तो सीमा जायज़ है। एक, पढ़ने वाला अल्लाह का वली हो। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली हो। मैं तो तुम ना समझाने के लिए वली बोल रहा हूँ। इमाम गज़ाली ने तो अपनी ज़ुबान में फरमाया कि पढ़ने वाला अल्लाह का आरिफ हो, अल्लाह को जानने वाला हो। सुनने वाला भी अल्लाह का वली हो, थमक छल्लुआ नहीं। सुनने वाला भी अल्लाह का वली हो। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त, पढ़ने वाली औरत ना हो, नाबालिग ना हो, और ऐसे चेहरे वाला भी ना हो कि जिसके चेहरे में दाढ़ी ना हो। कितने खव्वाला के फोटो मैं भी देखा हूँ, तुम्हें भी देखे हैं, किसके तो भी चेहरे में दाढ़ी है। मुझे एक जना ला को सुनाया, हज़रत ये ज़रा सुनो, हज़रत नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब की कव्वाली, हज़रत क्या मज़ा मिलता। या हय्यू या क़य्यूम कते। खैर चले गए से लोगों पर क्या तबसरा करें हम। उज़्कुरू महासिन मौताकुम, हमारी अपनी बात करें। तीसरी शर्त, औरत ना हो, नाबालिग बच्चा ना हो, और मजलिस में भी नाबालिग बच्चा ना हो। पढ़ने वाली भी औरत ना हो, मजलिस में भी औरत ना हो, काम भी, और पढ़ने वाला भी नाबालिग ना हो, और सुनने वाला भी नाबालिग ना हो। क्या बात। ये तीसरी शर्त ही के अंदर कैद है कि पढ़ने वाले दाढ़ी मुंडवा ना हो। चौथी शर्त, अशआर शरीयत के मुताबिक हो, उसमें कोई इश्किया बात ना हो, गैर शरई शिरकिया बात ना हो। 5वीं शर्त सुनो, ये किसी इधर उधर के मौलाना के या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसलक वालों की बात नहीं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाही अलैह की मारिकतुल आरा किताब इह्याउल उलूम के अंदर लिखा है, 5वीं शर्त क्या है कि अशआर के वक्त ऐसे आलात ना हो जिसे हम मज़ामीर कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जानवर के चमड़े का एक तबला हो जिसे दफ कहते हैं। कभी ऐलान पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं,
कभी सीमा पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डीजे ही ना वो क्या क्या कि बड़े बड़े ढन 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 बन बन को आता नहीं, ये सब सीमा में दाखिल नहीं है। पूछो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर कबीरा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए मुझे जो भेजा गया है, मेरे भेजने के कई मकासद में से एक मकसद क्या है कि मुझे गाने बजाने से मेरी उम्मत को रोकना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना आएगा, फ़ी हादिहिल उम्मति ख़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन। मेरी उम्मत पर 3 हालात आएंगे। 3 हालात का मतलब क्या है? रात को मेरी उम्मत सोएगी, सुबह को उनके चेहरे मस्क हो चुके होंगे, बदल चुके होंगे। एक हालत ऐसी आएगी, रात को वो बिस्तरों में सोएंगे, एक दूसरे को उठाने का भी मौका नहीं मिलेगा, ज़मीन निगल जाएगी। मेरी उम्मत पर एक ऐसी हालत आएगी, बजाय पानी के बारिश के फतरों की बारिश होगी, ज़मीन निगल जाएगी, सूरत बदल जाएगी। और एक हदीस में इस हदीस की तशरीह आती है, सूरत किससे बदलेगी? सुअर और बंदर से बदलेगी। हदीस है। अब ये हदीस को भी ये मसलक से न छोड़ो, सही हदीस है, सही हदीस है, सही हदीस। बंदर और सुअर से सूरतें बदल जाएंगे, पत्थर की बारिश होगी। एक सहाबी उठकर पूछेंगे, फ़क़ाला रजुल मिनल मुस्लिमीन या रसूल अल्लाह, इस किस्म का अजाब आप बोल रहे उम्मत पर आएगा, क्या वो लोग मुसलमान होंगे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हुम, फिर कौन होंगे? मन हुम, फिर कौन होंगे? इसका मतलब ये है, ज़मीन निगलेगी तो कलमा पढ़ने वालों को निगलेगी, जिसको मुसलमान कहा जाता है। सूरत बंदर और सूअर की बदल जाएंगी, मुसलमानों की होंगी। पत्थर की बारिश होगी तो मुसलमानों पर होगी। क्यों? कब? सहाबी ने पूछा, क्यों और कब या रसूल अल्लाह? व मता ज़ालिक, कब होगा या रसूल अल्लाह और क्यों होगा? आका फरमाते हैं, क़ियामत के करीब होगा। इसलिए होगा कि जब मेरी उम्मत गाने बजाने को हलाल समझेगी, ये अजाब आ जाएगा। रास्ता कैसा रोकते हम? किसी को तकलीफ मत दो, अपनी तरफ से भी तकलीफ मत दो, नबी के नाम पर भी किसी को तकलीफ मत दो। हो सकता है कि उस रास्ते से कोई किसी मरीज़ की इयादत करने जा रहा होगा, एम्बुलेंस हारना मारले को खड़गे, खुदा ना खास्ता उसके अस्पताल पहुंचने से पहले उसका इंतकाल हो गया, तो इसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन? क्या यही इस्लाम है? एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अहमद कबीर रफ़ाई, बहुत बड़े अल्लाह वाले। कौन? अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े। अशार पढ़ना है मुझे, आज अशार नहीं छोड़ूंगा मैं, अशार पढ़ना है मुझे। अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े बुज़ुर्ग मालूम, इतनी ज़बरदस्त नात लिखे, नात खाली वो पढ़ने के लिए हज करे, मदीने में हाज़िरी दिए। एक घर को गया था 6 महीने पहले, एक ज़बरदस्त खिलौना शोकेश में रखा था, बड़ा प्यारा था, बच्चे का खिलौना। वो अजीब भोले आदमी थे, मेरे सामने जो वो बोलना,
मैं खिलौने की जब तारीफ़ किया तो उन्होंने बोले कि हज़रत ये महीना जिद्दा में लिया सो हज़रत खैर लिए, खाली ये खिलौने के वास्ते मैं एक मरतबा उम्रा करे हज़रत क्या है। अजीब लोग हैं। नात लिखकर हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह हज करते हैं, रोज़े अक़दस में हाज़िरी देते हैं। जैसे पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी आले रसूल में से थे, वैसे अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह भी आले रसूल में से थे। हुस्न इत्तेफाक दोनों का एक ही ज़माना था। कितने बड़े बुज़ुर्ग मालूम, खाली बुज़ुर्गी बताकर उनकी मग़फ़िरत का फ़ैसला किससे हुआ ज़रा सुन लीजिए। मदीने मुनव्वरा में हाज़िरी दिए, रोज़े अक़दस के क़रीब गए, जालियों के पास खड़े हो गए, जालियाँ नहीं थे, क़रीब ख़बर के पास खड़े हो गए, सलाम अर्ज़ करते हैं, अस्सलामु अलैका या जद्दी। हमें सलाम करे तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें हमारी निस्बत जोड़कर नबी को सलाम करते हैं, आले रसूल अपना रिश्ता जोड़कर सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ नाना जान अस्सलामु अलैकुम। खबर मुबारक से जवाब आता है व अलैकस्सलाम या इब्नी, मेरे बेटे वालेकुम सलाम। इनु आशिक़ा, हमें उनु आशिक़ा, आइन के आशिक़ा, हमें आशिक़ा। हमें नबी को सलाम करके जवाब आना तो दूर की बात, बाबा को सलाम करा तो बोल रहे कहता नहीं बाबा, हमारे सलाम का जवाब बाबा नहीं देता अपना। जोरू को सलाम करा तो अभी से मटार रही सो, जोरू सलाम करी तो क्या की आने वाली है रसीद, ये लाओ वो लाओ, उसका से सलाम करी सो। हमें हमारे घर वालों को भी दोस्तों को सलाम करे तो जवाब नहीं आता। उन आशिकों के इश्क का आलम क्या होगा। रोज़े अक़दस पे सलाम करते हैं तो क़ब्र मुबारक से जवाब आता है अस्सलामु अलैका या जद्दी, नाना जान अस्सलामु अलैकुम। नवासा हाजिर खिदमत है, वालेकुमुस्सलाम या इब्नी। नात पढ़ते हैं, ख़ब्र मुबारक से मुसाफे के लिए हाथ बाहर निकलता है। लिखा है कि जिस वक्त हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैह रोज़े अक़दस पे सलाम अर्ज़ करने के लिए हाज़िर हुए, उस वक्त मस्जिद नबवी में 90,000 का मजमा था जो अपनी इबादत में मसरूफ़ था। इनू आए ना, पीर साहब आए ना, बड़े अल्लाह वाले आए ना, बोल को पीछे पीछे देखो नहीं, उन्होंने उनका सलाम कर रहे हैं, इन्हों अपनी इबादत कर रहे हैं। कोई रियाजुल जन्ना में है, कोई मिंबर रसूल के पास है, कोई कहाँ जगह मिली वहाँ नमाज़ पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन इन्हों जाकर जब सलाम अर्ज़ करते हैं, उस वक्त मस्जिद नबवी में 90,000 आशिक़ान रसूल इताअत, इबादत, मोहब्बत में मसरूफ़ थे। ख़बर से जब जवाब आता है, लिखा है कि 90,000 लोगों ने जवाब सलाम को सुना ही नहीं। हद तो ये है प्यारे, जब मुसाफे के लिए रोज़े अक़दस से क़ब्र मुबारक से आपका दस्ते मुबारक बाहर निकला तो आपके हाथ की ज़ियारत 90,000 लोगों ने की। और आगे सुनो, तो इज़्ज़ु मंतशा, वो 90,000 लोगों में शेख अब्दुल कादिर जीलानी भी मौजूद थे। पीर ने हज़रत अहमद कबीर रफ़ाई से कहा, हज़रत आपका सदका है, हमने दस्ते रसूल की ज़ियारत कर ली। इतने बड़े वली जिनको नबी का जवाब आया,
दस्ते मुबारक को बोसा देने का शरफ मिला, इनकी नजात के लिए ये चमल काफ़ी नहीं? अरे मुंडी तो भी हलाओ रे बाबा, समझ में आ रही है बात? रात की बिरयानी अभी बाकी है कि नहीं, ख़त्म होगी कि है? उसके असर सूरत ऐसे हिंसो रात कुछ खाए नहीं, अब तो भी खाएंगे का तो हजरत बिठा लिए ना बोलकर। इतने बड़े अहमद कबीर बोला तो 3-4 जुमे होंगे। हजरत की सीरत इतनी बड़ी है। अब इनकी मग़फ़िरत यकीनी तो इंशाअल्लाह थी, लेकिन क्या सदक़े में खाली हुजूर का जवाब आया, ये मग़फ़िरत के लिए काफ़ी, हुजूर के हाथ को बोसा दिए ये काफ़ी। लेकिन रिवायत में आता है कि जब अहमद कबीर रफ़ाई का इंतकाल हुआ, आज तुम इंसानों को तकलीफ़ देते हो। एक बात बताता हूँ, सुनो। खैर मुस्लिम अगर बैठे रहे, ट्रैफिक जाम रही, जिस रोड में ट्रैफिक जाम हुई, हम उन ऑटो में की कार में भी कि बैठे रहे, जल्दी काम रहा उनको, उन आपस में बात करेंगे, क्या ये रोड में की इतना ट्रैफिक है सो? तो उसमें से कौन तो भी एक जानने वाला उन्हें बोलेंगा, ये मुसलमाना का अंदाज़ बोल रहा हूँ, नकले कुफ्र ना बाशद। तवज्जो चाहता हूँ हाजी साहब, क्योंकि कुफ्र का जुमला अगर समझाने के लिए पेश करते हैं तो वो कुफ्र नहीं होता। अब उसमें बैठने वाला एक आदमी क्या बोलेगा, वो मुसलमाना का वो कौन की नबी कहते बा उन्हें पैदा हुआ सोता, इनू कैसे थे का तो उनू कैसे थे रहेंगे, ये बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अरे बच्चे शरारत करती नहीं, नौजवान शरारत करता तो ज़माना तबसरा करता, इन्हें तो ऐसा का तो इसका बाबा कैसा रहेंगे? मेरा नबी तो वो है कि अगर चुमटी के ऊपर से भी गुजर जाते, रब्बे काबा की कसम चुमटी नहीं मरती थी। आका ने फरमाया, आहिस्ता चलो रास्ते में, किनारे चलो, वला तमशी फिल अर्दी मराहा। कुरान कहता है अकड़ अकड़ कर मत चलो, तवाज़ु इनकिसारी से निगाहें नीचे रखकर रास्ते के किनारे से चलो, क्योंकि रास्ता असल में सवारियों के लिए बनाया गया, तुम्हारे वास्ते प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं उसे, फुटपाथ बनाया गया है, तुम्हें फुटपाथ में चलो, नीचे चलो नको। अब मंजे भी कौन भी देख को नोट करेंगे, अच्छा तुम्हें कि फुटपाथ में नहीं चलते ना, चलने की जगह दुकाना वाले छोड़े रहे तो ना, वो भी कब्जा कर लिए ही। हराम मुसलमान इतना खा रहा है, कौन बोलेंगे इन लोगों को? मेरा दुकान यहाँ ख़त्म, यहाँ से लेको यहाँ तक फुटपाथ, वहाँ से लेको वहाँ तक रास्ता, ये फुटपाथ मैं कब्जा कर को रख दूँ, या तो मैं मेरा माल डालतूँ, या नहीं तो वो मेरे दुकान के सामने की फुटपाथ की जगह दूसरे को किराए में देकर खातूँ। दुनिया में कोई मज़हब नहीं जो इतना हलाल हराम का मसला बयान करता हो। आज उसी मज़हब के अंडर में रहकर हमारे नज़दीक हलाल हराम की ज़र्रा भी तमीज़ नहीं। अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाहि अलैहि को मरने के बाद, विसाल के बाद किसी ने देखा, पूछा, हज़रत अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया है, कौन सा अमल आपकी मग़फ़िरत का सबब और ज़रिया बना है? तो हज़रत अहमद कबीर ने फरमाया, मैंने अल्लाह के पास पूरी ज़िंदगी के आमाल को पेश कर दिया। अल्लाह ने कहा उठा कर रख। मुख्तार कुल क़ादिर मुतलक़ ने अल्लाह फरमा उड़ा के रखो, जाओ रखो। मैं डर गया। अल्लाह बोले डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो गया, लेकिन जितने आमाल तुम्हें पेश करे ना उसकी वजह से नहीं। फिर याद करो अहमद कबीर, एक मर्तबा तुम हदीस लिखने के लिए बैठे थे, याद आया जी, और तुम्हारा अबा चोगा बैठते हैं तो नीचे, ये अब मैं पहनिया हूँ नहीं, ये ज़रा ढीला ढाला नहीं, बैठे तो ज़रा फैल जाता,
तो फैल गया था आपका चोगा अबा, उसमें एक बिल्ली आको बैठ गई। कौन? बिल्ली आको बैठ गई। तुम्हें जितना लिखना था लिखे, अजान हुई नमाज को जाने के लिए, उठना चाहे तो तुम्हारी नज़र बिल्ली पर पड़ी जो तुम्हारे चोगे में अबे में बैठकर सो भी गई थी। ये बुल्लियाँ को हमारे कपड़ों में बड़ी नींद आती सो, ये बिल्लियाँ को हमारे कपड़ों में बड़ी नींद आती सो। नहीं क्या बिल्लियाँ घर में? मैंने पूछा है घुघू हजरत बिल्ली पालना जायज़ क्या? बोल मैं पहले बोलिया तेरे बच्चों को पहले सही पाल, बच्चों को सही पाल रही थी, बिल्लियाँ को, मच्छियाँ को, तोते को, वो क्या कि लव बर्ड्स कहते हैं, लव बर्ड्स है सो लव घर के अंदर संभाल। ये बिल्लियाँ को हमारे कपड़ों में बड़ी मजे की नींद आती सो। अहमद कबीर तुम जब उठना चाहे वो भी नमाज पढ़ने के लिए, हदीस लिखते लिखते तुम्हारे चौगे में अबे में बिल्ली बैठ गई थी। तुम्हें सोचे उठा तो बिल्ली उठ जाएंगी। एक मासूम मखलूक, उसे तकलीफ़ देना अच्छा नहीं, उसकी नींद को खलल में डालना उठाना अच्छा नहीं। खैंची वहाँ थी, तुम्हें तुम्हारे कपड़े को बिल्ली कहाँ तक सोई की, उतना दूर तक बग़ैर किसी तमीज़ के जैसा मिले वैसा काट को, उसी फटे हुए कटे हुए चोगे से तुम्हें जाको नमाज पढ़ को आए, देखे बिल्ली उठ को चलेगी, फिर वो अबा का चोगा का कपड़ा तुम्हें सीले को रहे। खाली वो बिल्ली पर रहम करना हमें इतना पसंद आया, उसी वक्त हमने हमारी रहम को मग़फ़िरत का फ़ैसला बनाकर अता कर दिया। बिल्ली को तकलीफ़ नहीं दिए, लाखों इंसानों को तकलीफ़ देते हैं मुसलमान बनकर। फिर पूछते हैं कि हज़रत सारे आलम में हमारा हाल क्यों है? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हीं देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम्हें सब है मुसलमान ही क्या, पहले ये मालूम करो। अगर तुम्हें सच्चे मुसलमान पक्के मुसलमान हैं तो हमारी मदद आसमान से उतरेगी। अगर तुम्हें सच्चे पक्के मुसलमान नहीं है, तुम्हें समझ कर रहना तुम्हें मुसलमान बोलकर, मदद के फ़ैसले आसमानों में नहीं। अल्लाह हमको समझने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश करो कि आइंदा कभी इस किस्म की हरकतें ना हो, ऐसे हालात ना हो। जुलूस निकालना है, रास्ते के एक किनारे से जाओ, ट्रैफिक पर कोई खलल ना हो, आने जाने वालों को तकलीफ़ ना हो, गाने बजाने ना हो, लंबे लंबे डीजे इसका इंतज़ाम ना हो। अदब और अखलाक के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत बातें कन्नड़ और अंग्रेज़ी में, तेलुगु और अंग्रेज़ी में, तमिल और अंग्रेज़ी में, किसी और में लिख लिख कर बाउटे झंडे बनाकर ये ज़माने को बताते जाओ कि जिस नबी के शान में तुम गुस्ताखी करते हो, उस नबी का कितना बेहतरीन पैगाम है, ये ज़रा पढ़ते तो जाओ। तो इंशाअल्लाह ताला ये भी दावत है, ये भी तबलीग है। अल्लाह हम तमाम को समझ कर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर में हमारे मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ गुजारिश है
कि ज़्यादा से ज़्यादा देते हुए जाए, कोई खाली हाथ न जाए। अल्लाह आपके देने दिलाने को कबूल फ़रमाए। अस्सलाम।